In this video, we discuss about ED chapter जो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के चैप्टर है। और आपका जो कॉलेज का जो टेस्ट होने वाला है वो भी कंप्लीट अभी होने वाला है। तो कॉलेज का एग्जाम होने वाला है, तो उस हिसाब से हम लोग जो है एक एक चैप्टर को हम लोग अच्छी तरह से कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ईडी का, बहुत सारी क्लासेस हमने कर ले लिए और ईडी का जो है ये लास्ट चैप्टर है। हाँ, ईडी का ये लास्ट चैप्टर है, आई थिंक ये लास्ट चैप्टर है। ठीक है। शायद एक बार चेक करके बताते हैं कि ये लास्ट चैप्टर है या। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इंट्रोडक्शन से लेके बहुत सारे ईडी, बहुत सारे चैप्टर को हम लोग ने कंप्लीट किया। और ये जो हमारा है ये लास्ट चैप्टर ही होना चाहिए, है ना। लास्ट चैप्टर ही होना चाहिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स भी का भी क्लास हम लोग ऑलमोस्ट खत्म करने वाले हैं। मोल हाँ। टोटल 4 चैप्टर है आपके। टोटल 4 चैप्टर हैं टोटल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। जो पेपर है वो टोटल 4 है। फर्स्ट है एंटरप्रेन्योर, दूसरा है पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन, तीसरा सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया, और चौथा है मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ एंटरप्राइज। तो हम लोग का लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए आइए। तो हमने जो है छोटे छोटा करके स्मॉल स्मॉल नोट्स हमने रेडी किया है, जो कि आप लोग को अच्छा लगेगा। और इससे मतलब कि जैसे थोड़ा थोड़ा करके हम कंप्लीट किए, फिर और एडवांस करके भी हम क्वेश्चन का पैटर्न लेकर आएंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले एग्जाम में अभी छोटा छोटा टेस्ट है, मतलब कि इंटरनल टेस्ट है, तो इसमें स्मॉल क्वेश्चन ही आएंगे। तो उस हिसाब से हमने क्रिएट किया है। ठीक है। चलिए आइए। सबसे पहले टॉपिक समझते हैं, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मतलब क्या है? एक मालिकाना, एक तरह से एक मालिक बनना। ठीक है। तो मालिक बने तो उसके अंदर क्या क्या गुना गुना होना चाहिए, तो वो तो मालिकों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना। लेकिन अगर हम बिजनेस कहीं सेटअप कर रहे हैं, हमारी बिजनेस कहीं सेटअप हो रही है, तो वहां पर क्या है, बिजनेस अगर कहीं हम सेटअप कर रहे हैं, तो सिंपल सा बात है कि हमको सारा चीज एक जगह रखना पड़ेगा। सारा चीज क्या करना पड़ेगा? एक जगह करके रखना पड़ेगा, है ना। एक जगह करके रखना पड़ेगा। कि हमको, जैसे एग्जांपल में अगर कोई फिश मार्केट है, तो फिश मार्केट है तो क्या करेंगे, मतलब फिश मार्केट में क्या है कि फिश को धोने के लिए वाटर का सोल्यूशन, मार्केटिंग कहाँ उतरेगा, जो अगर देखा जाए कि हमारा जो लोडिंग कहाँ होगा, है ना। कभी भी आप लोग देखे हो कि जो मॉल रहता है, मॉल के फ्रंट गेट में आपका माल लोडिंग कभी होते हुए देखे हो? नहीं देखे हो। क्यों? क्योंकि फ्रंट में नहीं, वो बैक साइड से घुसता है और अंदर अंदर माल लोग अपना अपना जो भी प्रोडक्ट है अपना सजाने, वेयर हाउसिंग का काम होता है, साथ में सजाने का काम होता है। तो जो भी है अंदर का ही काम होता है। तो कहने का मतलब है कि ये चीज मोबिलाइजिंग, मोबिलाइजिंग मतलब अंदर ही अंदर एक सोर्स से दूसरे सोर्सेज से, दूसरे सोर्स से तीसरे सोर्सेज से आपस में कनेक्टेड। ठीक है। ये चीज है। तो ये चीज आप लोग को अच्छी तरह से ध्यान दोगे। अब बात करते हैं हम लोग कि मोबिलाइजिंग का जो रिसोर्सेस है, जो अ, उसके बारे में कि मोबिलाइजिंग क्या होता है। मोबिलाइजिंग रिसोर्सेस ऑफ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब एक मालिकाना का, एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक एस्पेक्ट है इन्वॉल्विंग आइडेंटिफिकेशन एंड एक्विजिशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि हमारा जो, अगर हम यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, अगर यहाँ पर अपना बिजनेस सेटअप करते हैं, तो यहाँ पर होने के बाद हमें लेबर कहाँ से मिलेगा, हमें कैपिटल कहाँ से मिलेगा, हमारा मार्केट कहाँ रहेगा, हमारे कस्टमर्स कहाँ से होंगे, हमारा सेलर कहाँ से होगा, हमारा परचेजर हम किसको सेल करेंगे, हमें परचेज करने वाले कौन रहेंगे, हमारा डेटर कौन रहेगा, हमारा क्रेडिटर कौन रहेगा, हमको लोन लोन कौन देगा। ठीक है। हमको लोन कौन देगा, तो वगैरह वगैरह करके एक इस तरह से एक साथ में हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी जो है यहाँ पर सही रहेगी नहीं कि नहीं, इसी स्टेट के हिसाब से। तो वगैरह वगैरह चीजों को लेकर हम लोग देखते हैं कि एक जगह पर हर चीज, अब मान लो कि अगर पॉपुलेशन एरिया है, वहां पर हम लोग फैक्ट्री तो अच्छी तरह से खोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है। तो ये चीज होता है कि बहुत सारी चीजें जो रिसोर्सेस हैं, जो कि अब मिनरल्स भी चाहिए, है ना। क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स के लिए ज्यादा डिस्टेंस पड़ेगा तो दिक्कत, ट्रांसपोर्ट का प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। फिर पोर्ट का प्रॉब्लम, पोर्ट का मतलब कि ट्रांसपोर्ट, जैसे अगर पोर्ट होना चाहिए, जो बंदरगाह जिसको हम लोग कहते हैं, वो सब, तो वो सब चीज के लेकर हम लोग यहाँ पर मोबिलाइजेशन का इनको एक अलग कंडीशन बन जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज तो है, बट उसका हम लोग यूज कैसे करेंगे, है ना। नेसेसरी टू स्टार्ट
एंड ग्रो बिजनेस, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पहले से अवेलेबल है, बट वहाँ का जो सॉयल है, वहाँ का जो सॉयल है, वहाँ का जो मिट्टी है, वहाँ का जो वहाँ के जो लैंड है, उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, वहाँ के कैपिटल, वहाँ पर हमारा कैपिटल कैसे यूज होगा, वहाँ के बैंकिंग सिस्टम से हम लोग कैसे कांटेक्ट बना पाएंगे, वहाँ के कस्टमर से कैसे कांटेक्ट बना पाएंगे, वहाँ का मार्केट से हमारा तालमेल कैसे बैठेगा, वगैरह वगैरह चीजें। ठीक है। और रिसोर्सेज कैन बी, रिसोर्सेज कैसे हो सकते हैं, रिसोर्सेज टेंजिबल होते हैं और इनटेंजिबल होते हैं। रिसोर्सेज दो टाइप के होते हैं, रिसोर्सेज इंटेंजिबल भी होते हैं और टेंजिबल भी होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब हो गया जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, टूट फूट सकता है, फिजिकली एसेट्स, जैसे कि मशीनरी हो गया, है ना, मशीनरी हो गया, कोई इक्विपमेंट हो गया, अलमारी हो गया, है ना, ये सब चीज जो है ये सब चीज जो है वो हमारा टेंजिबल। इनटेंजिबल जिसको जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते, ओनली महसूस कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं ये कोई इंजीनियरिंग है तो उसके अंदर जो स्किल है, जो डॉक्टर है उसके अंदर जो स्किल है, जो एमबीए है उसके अंदर जो स्किल है, जो सीए है उसके अंदर जो स्किल है, जो हमारा ऑडिटर है उसके अंदर जो लॉयर है उसके अंदर जो स्किल है। अब साथ में क्या है कि ये अगर एक कस्टमर है, एक कस्टमर का नेटवर्किंग, हमारा कंपनी है, कंपनी का हमारा जो ये है गुड़गांव में है हमारा कंपनी, और इसका नेटवर्किंग बड़ा तेज है ना, नेटवर्किंग हमने कंपनी का बड़ा तेज बना के रखा हुआ है, कंपनी का नेटवर्किंग जो है बड़ा तगड़ा लगा के रखा है। और ये कि जो है हम मुंबई में खोलना चाहते हैं ब्रांचेस का, बट इसका जो है तो यहाँ से हमको कनेक्टिविटी लाना पड़ेगा एक को, और इस साथ में मुंबई के भी कुछ एम्प्लॉय को रखना पड़ेगा जिससे हमारा कनेक्टिविटी जो है बना बने और ये तेज हो यहाँ पर। ठीक है। तो ये चीज होता है स्किल, साथ में नेटवर्क बैठाना कि कहाँ से हम चीजें परचेज करेंगे, कनेक्टिविटी रहेगी, कौन हमारा हेल्प करेगा, हमारे जो ट्रांसपोर्ट में कौन मतलब ये सब जो है, ये सब जो भी है वो बिजनेस आइडिया से एंटरप्रेन्योर को, मालिक को जो मिलता है वो एक अलग तरह के एक्सपीरियंस से मिलता है और अलग तरह के हेल्प से मिलता है। तो ये नेटवर्क जो है वो ये एक तरह का एक एसेट्स माना जाता है नेटवर्किंग। अब सपोज दैट कि कस्टमर की एक लिस्ट है, जिसको हमारे पास जो भी कस्टमर जो हमारे प्रोडक्ट को चाहते हैं उसका एक हमारे पास 2000 का लिस्ट है, तो ये हमारा एसेट्स हुआ, ये हम किसी को और में पास नहीं कर सकते, ये चीज हो गया। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं उस वो हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हुए, और टेंजिबल एसेट्स क्या हो गए, जो फिजिकल एसेट, जो कि मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है। अब हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। अब रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं, है ना, रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसोर्सेज एक होता है फिनेंशियल रिसोर्सेज, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज, एक होता है मटेरियल रिसोर्सेज, एक होता है इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज। सोर्स, अगर फिनेंशियल रिसोर्स की बात करें तो पर्सन जो है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या, रिसोर्सेज जिससे बिजनेस को हेल्प मिले। तो पर्सनल को कोई जो बिजनेस अपना स्टार्ट करता है अपने पास खुद पैसा रखा होगा, है ना, तो पर्सनल सेविंग को उसमें यूज करता है, तो ये हो गया रिसोर्सेज। किसी से लोन लेता है, किसी वेंचर कैपिटल, मतलब कि आप कुछ कैपिटल दे दो कुछ हम दे दे, एंजल इन्वेस्टर, कोई अलग तरह से इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। क्राउड फंडिंग, मतलब क्राउड फंडिंग का मतलब है कि थोड़ा थोड़ा करके सब जगह पर से अपना पैसा कलेक्ट करना, एक तरह का फंड रिपोर्ट, फंड जनरेट करना। ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसेंशियल ऑफ फंडिंग, इसेंशियल ऑफ फंडिंग ऑपरेशन, परचेजिंग ऑफ इक्विपमेंट एंड मार्केट एक्सपेंशन, ये सारे के सारे फिनेंशियल डिपेंडेंट, मार्केट मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, मार्केट को बढ़ाने के लिए, परचेजिंग इक्विपमेंट सामान को खरीदने के लिए, और साथ में ऑपरेशन बिजनेस को अपने फैक्ट्री को, अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है, फंडिंग की जरूरत पड़ती है। आगे बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, सोर्स, स्किल्ड एम्प्लॉयड। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लोग शिक्षित हैं, जैसे हमारे पास एम्प्लॉई है बहुत स्किल्ड है तो हमारा एसेट्स हो जाता है ना, रिसोर्सेस हो जाता है। ठीक है। वो हमारा क्या हो जाता है, रिसोर्सेस हो जाता है, वो हमारा क्या हो जाता है, रिसोर्सेस हो जाता है। कंसल्टेंट हो गया हमारे, मेंटर हो गए हमारे, हमारे बिजनेस के एडवाइजर एडवाइजर हो गए, जो हम जिनसे हम एडवाइस लेकर हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे आप लोग पिक्चर देखे होगा, पार्टनर चैप्टर, पार्टनर पिक्चर जो कि गोविंदा और सलमान खान के बीच में था, तो उसमें क्या था कि गोविंदा जाके गोविंदा का मीटिंग होता है, और लड़की का नाम क्या है पता नहीं, गर्ल्स जो हीरोइन है वो आप लोग कमेंट करें, क्या नाम तो है पता नहीं, याद नहीं है। तो उसके सामने ना अपने लिए, अपने कंपनी के लिए बिजनेस में पैसा लगाने के, अपने कंपनी के मैंने अपने फ्रेंड के बिजनेस में पैसा लगाने के लिए अपने एडवाइजर से एडवाइस मांगती है। ठीक है। तो वो हो गए एडवाइजर,
जो कि अपने कंपनी के होते हैं, और ये एडवाइस मांगा जाता है। ठीक है, तो उस केस आप लोग थोड़ा सा देख लोगे, समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ है, बिजनेस कंसल्टेंट हो गए, मेंटर हो गए, ये सब जो है ह्यूमन रिसोर्सेस है। इन लोग जो है कोई एसेट्स ऐसे नहीं लेकर, इन लोग के पास एसेट्स होता है, इन लोग का माइंड पावर। ठीक है। आगे है इंपॉर्टेंस। कोई भी कंपनी ऐसे सेटअप नहीं होता, कंपनी के पीछे बहुत लोगों का हाथ होता है। अ कॉम्पिटेंट टीम, और एक टीम बनता है ड्राइव फ्रॉम इनोवेशन, क्या इनोवेटिव करने के, बिजनेस में कुछ नया करने के लिए, मार्केट में कुछ नया करने के लिए, साथ में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मटेरियल रिसोर्सेज, सोर्स रॉ मटेरियल, मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, इसका जरूरत पड़ता है मटेरियल के लिए। रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा चाहिए, अलग तरह से चाहिए, मशीनरी भी चाहिए और टेक्नोलॉजी भी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, वाइडर मैन्युफैक्चरिंग, मतलब क्या ये पहले 10 लोग जो है काम कर रहे हैं, अब एक मशीन 100 लोग का काम कर दे रहा है, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, सर्विस डिलीवरी करने के लिए। और क्या है, पहले एक आदमी एक को पहुंचा रहा है, अब क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट के जरिए या फिर किसी की चीज के जरिए हमारा जल्दी से जल्दी सामान पहुंच जा रहा है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक बनता है वो बनता है, वो हमारा टॉपिक टॉपिक बनता है इंटेलेक्चुअल, है ना, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस। पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, प्रोप्राइटरी नॉलेज हो गए, मैंने मालिक का जो नॉलेज हो गया, रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सब भी एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, जो कि दिखता नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस, प्रोवाइड कॉम्पिटेटिव एज एंड डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस, और ये चीज जो है हर कोई के लिए अलग रूल्स बनाता है। उसके बाद कहते हैं सोशल रिसोर्सेज। सोशल रिसोर्सेज क्या, नेटवर्किंग, आपका नेटवर्क कितना दूर है, कितना दूर है, जैसे इंडस्ट्री का, आप कितने इंडस्ट्री से आपका कांटेक्ट है, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से कितना कांटेक्ट है, पार्टनरशिप है कि नहीं, इंपॉर्टेंट हेल्प इन गेनिंग मार्केट इनसाइड एंड कोलैबोरेशन एंड कस्टमर एक्विजिशन, मतलब ये सब चीज में सहायता। तो ये 5 जो है रिसोर्सेज है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, बिजनेस के ग्रोथ के लिए। अब जो हम लोग टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, वो है, वो अगला टॉपिक है स्टेप्स ऑफ मोबिलाइज रिसोर्सेज। कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो सबसे पहले स्टेप्स क्या है मोबिलाइज करने के लिए, सबसे पहले आइडेंटिफाई की हमारा बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज है, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करें कि हमको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो एसेस बिजनेस प्लान एंड डिटरमाइन व्हाट रिसोर्सेज, मतलब अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए सबसे पहले हमको क्या क्या जरूरत है, क्या क्या जरूरत है, उसको पहले क्या अचीव करना पड़ेगा, हमको लगेगा क्या क्या। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या, डेवलप अ रिसोर्स फॉर मोबाइलाइजेशन प्लान, और उसके बाद कहेंगे कि अच्छा हमको ये चीज वहां मिल रहा है, तो वहां से हम ऐसा ना करें कि ये सब इर्द गिर्द आमने सामने ही हो जाए। आउटलाइन स्ट्रेटेजी एंड एक्वायरिंग द मैनेजिंग रिसोर्सेज, जो मैनेजेबल रिसोर्सेज है उसको हम लोग सामने लाने की कोशिश करेंगे, खर्च को कम करने की कोशिश करेंगे, और सोचेंगे कि अगर रोज रोज का अगर हम मंगवा रहे हैं तो उसका मंथ पर मंथ में मंगवा लें, या फिर उससे कांटेक्ट कर ले अच्छी तरह से कि वो हमको रेगुलर जो है प्रोडक्ट अपना या फिर रॉ मटेरियल हमको देते रहेगा, वैसे करके। सीक मल्टीपल फंडिंग एवेन्यू, और क्या है, फंडिंग एक जगह से फंडिंग नहीं, 1000 जगह से फंडिंग, मतलब कि बिजनेस के लिए रेडी कर लेना पड़ेगा। डाइवर्सिटी सोर्स ऑफ फाइनेंस एंड मिटिगेट द रिस्क, और थोड़ा तो रिस्क उठाना पड़ेगा बिजनेस को लेकर। अब बिल्ड नेटवर्क एंड पार्टनरशिप, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी और बिजनेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि विदाउट कॉन्टेक्ट बिजनेस कांट फुलफिल वेरी वेल। बिजनेस को अगर अच्छी तरह से इम्प्रूव करना है तो आपको कनेक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। एंगेज विथ मेंटर, इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री पीयर्स। आगे क्या बोला, लिवरेज। लिवरेज क्या होता है, लिवरेज टेक्नोलॉजी को बढ़ानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी आपको आज के हिसाब से अपडेट होकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आज के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, अपडेट होकर चलना पड़ेगा। यूज डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर फंडरेशन एंड टैलेंट एक्विजिशन, मतलब कि टैलेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा और साथ में फंडिंग भी जनरेट करनी पड़ेगी, ये चीज पे ध्यान देना होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक आगे निकलता है, वो कहता है चैलेंज इन रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन। क्या क्या चैलेंज है ना, चैलेंज इन रिसोर्स, क्या क्या चैलेंज आते हैं, हर फील्ड में परेशानी कहीं ना कुछ रहती है, हर चीज में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है, हर फील्ड में कहीं ना कहीं परेशानी रहती है। परेशानी क्या है इसमें, ये हम देखते हैं। चैलेंज इन रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन, लिमिटेड एक्सेस ऑफ कैपिटल, मतलब सबके पास देखा जाए ना तो अधिक ज्यादा से ज्यादा चीज देखा जाए तो सबके पास मेन चीज कम है, क्या, कैपिटल। कैपिटल ही कम है, क्या है, कैपिटल ही कम है, सबके पास क्या है, कैपिटल ही कम है। और क्या, सर स्टार्ट प्लस ऑफ द फेस डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिक्योरिटी फंड, मतलब क्या है कि डिफिकल्टी है, डिफिकल्टी क्या, सिक्योरिटी सिक्योरिटी फंड कम है ना। और साथ में क्या है, लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स, रिक्वायरमेंट ऑफ रिटेनिंग स्किल्ड एम्प्लॉय एंड कैन टच। लैक ऑफ स्किल्ड वर्क फोर्स, मतलब कि काम करने लायक,
काम करने लायक एम्प्लॉय नहीं, बहुत ही स्किल्ड कम है, और साथ में क्या है, कंपटीशन है हाई मार्केट में। तो इन सब चीज को आप लोग को बेयर, हर बिजनेस में ये तो ये इन सब चीजों को, ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, और रिसोर्स को मैनेजमेंट में लाना पड़ेगा, एक कैटेगरी में लाना पड़ेगा, मोबिलाइजिंग करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेटजी टू ओवरकम चैलेंज, स्ट्रेटजी टू ओवरकम चैलेंज, बूस्ट बूस्ट ट्रैपिंग। स्ट्रेटजी क्या है, तरीका क्या है, बूस्ट ट्रैपिंग, सेल्फ फंडिंग ऑफ बिजनेस इनिशियली, मतलब जरूरी है कि सेल्फ फंडिंग, खुद का फंडिंग होना बहुत जरूरी है। इनक्यूबेटर एंड एक्सकेलेटर, ज्वाइन प्रोग्राम दैट ऑफर रिसोर्सेज एंड मेंटरशिप, मेंटरशिप के बाद प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, और बैठ के मीटिंग करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड ग्रांट्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड ग्रांट्स को फॉलो करना पड़ेगा। यूटिलाइज सपोर्ट प्रोवाइड अ गवर्नमेंट इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, मतलब क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस है, एंड इसके लिए, किसके लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। तो इनेबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ, बिजनेस के सस्टेनेबिलिटी के ठीक से चलता रहे और साथ में ग्रोथ भी होता रहे, तो उसके लिए एनेबल करना जरूरी है, क्या चीज, मोबिलाइजेशन, मोबिलाइजेशन को ऑन करना जरूरी है, क्योंकि मोबिलाइजेशन का एक ऐसा वर्ड है जिसमें क्या है, आप बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए जो भी रेस्पॉन्स, जो भी रिसोर्सेस हैं उसको सब आप एक जगह पर लेकर आते हो अपनी सुविधा के लिए, और इससे बिजनेस का ग्रोथ होना जरूरी है। फैसिलिटेट इनोवेशन एंड मार्केट एक्सपेंशन, मार्केट के एक्सपेंशन को बढ़ाना है और साथ में इनोवेशन का काम करना है, मतलब कि हर चीज कुछ नया है, हर चीज कुछ नया है, हर चीज कुछ नया, इनोवेशन का काम एंड मार्केट एक्सपेंशन। उसके बाद क्या, रिड्यूस ऑपरेशन रिस्क, इसको ऑपरेशनल रिस्क बाय इंश्योरिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी ऑफ इनपुट, और ज्यादा से ज्यादा कम इनपुट, मतलब रिस्क लेना है ना, इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी इनपुट, और कम से कम चीजों को यूज, मतलब कि ज्यादा रिड्यूस ऑपरेशन रिस्क, मैंने रिस्क को कम करके और काम को ज्यादा कराना है बिजनेस का, यही रूल्स हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका, इसका क्या है, कंक्लूजन निकल कर आता है क्या, कि क्या पढ़े, तो मोबिलाइजेशन रिसोर्सेज इज कंस्ट्रक्ट द सक्सेस, सक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप की पहचान है कि उसने सारी चीजों को एक साथ किया। एंटरप्रेन्योरशिप मस्ट स्ट्रेटेजिकल, आइडेंटिकल एंड सिक्योर फाइनेंस, ह्यूमन मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब कि सारे रिसोर्सेज को, कौन कौन से रिसोर्सेज है, फिनेंशियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल एंड इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेज, सब चीज रिसोर्सेज को एक रियलिटी में लाना, एक विजन में लाना, विजन इनटू रियलिटी, इफेक्टिव रिसोर्सेज एनहेंस द चेंज ऑफ लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस, लॉन्ग टर्म बिजनेस सक्सेस के लिए मोबिलाइजेशन का बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग टॉपिक को और थोड़ा सा आगे ले जाते हैं। अब एडिशनल इनसाइट्स ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, थोड़ा सा उसके अलावा भी हम लोग को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अलावा क्या हम लोग पढ़ सकते हैं, बॉर्डर डेफिनेशन, ठीक है, बॉर्डर डेफिनेशन। तो इसके बाद हम लोग जो है टॉपिक को हम और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एडिशनल इंसाइट ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ओके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहें और अपनी ईडी क्लास को कंटिन्यू करें, और साथ में माइक्रो इकोनॉमिक्स भी हमारी सिलेबस खत्म हो चुकी है, अकाउंट्स को हमने क्लास में खत्म कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ो, ओके। मिलते हैं हमने नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। हम और वैसे भी ये लास्ट चैप्टर है, ये चलेगा, और फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका, ठीक है।